हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो आम साइंस रो सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कशन करबा जहाँकि आपण मानकु सिटी एग्जाम 2025 पई हेल्प करिवो। तो काल विलंब न करी चलो आमे क्वेश्चन गुडा डिस्कशन करबा। तो आमर प्रथम क्वेश्चन अछि इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज इट इन फारेनहाइट। तो आमर जदि तापमात्रा 20 डिग्री सेल्सियस हुए तेबे आमर 20 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट रे केते हेबो। तो आमर जेतेबेले सेल्सियस को फारेनहाइट कन्वर्ट करा जाय सेतेबेले आमर गोटे फॉर्मूला अछि आ सेई फॉर्मूला हला फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस आ या ब्राकेट देदेव +32 करदेव। तो आमर सेल्सियस को फारेनहाइट रे कन्वर्ट कर फॉर्मूला हला फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस +32 बुझीगला। एठारे सी जगार आमर टेम्परेचर जो सेल्सियस देइथिबो से सेल्सियस वैल्यू को पुट करदेव बुझीगला। तो तुम मैंने बर्तमान देखो मु केमिति 20 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट रे कन्वर्ट करुच्ची बुझीगला। तो तुम मैंने सिंपली एफ लिखिदेव समान देदेव 9/5 को 9/5 लिखिबो इंटू देदेव सी जगह के लिखिबो 20 लिखिबो केते लिखिबो 20 लिखिबो ब्रैकेट देदेव +32 करदेव। तापर तुम देखि परथबो 5 रे 20 कटि जिवो 5 हला हमर 20। तापर कोन करबी मु f इक्वल टू 9 रे 4 मल्टीप्लाई करले केते हेबो 36 हेबो केते हेबो 36 हेबो प्लस को प्लस देदेव 32 को 32 बुझी हला। देन f केते हेबो f हेबो हमर 36 रे 32 को प्लस कर देले केते हेबो 68 हेबो केते हेबो 68 हेबो। तेणु आमर 20 डिग्री सेल्सियस केते हेबो 68 डिग्री फारेनहाइट हेबो बुझीगला। तो तुम मैंने यही भाव में सेल्सियस को फारेनहाइट रे कन्वर्ट करिवो। सेमिति मु तुम मानकु आ गोटे दउछि सेल्सियस आ से सेल्सियस हला हमर 40 डिग्री सेल्सियस केते 40 डिग्री सेल्सियस। तुम मैंने 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट रे कन्वर्ट करो केमिति करिवो फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस ब्रैकेट देदेव +32 करदेव बुझीगला। तो मुझे एठा लिखिदेवी 9/5 को 9/5 इंटू सेल्सियस जगह के लिखी 40 लिखी 40 लिखिदेली ब्रैकेट देदेली +32 5 रे 40 कटि गले 8 हो तापर केते हेबो 8 नुआ 72 केते 72 +32 देले ऐड कर देले केते हेबो ना हमर 104 हेबो। तो हमर 40 डिग्री सेल्सियस हेबो 104 डिग्री फारेनहाइट केते हेबो 104 डिग्री फारेनहाइट। आ गोटे जिनस मन रखिबो आमर जो बॉडी टेम्परेचर अछि से बॉडी टेम्परेचर हला हमर 37 डिग्री सेल्सियस केते 37 डिग्री सेल्सियस। अब आमर 37 डिग्री सेल्सियस को आम जदि फारेनहाइट कन्वर्ट करबा तेबे हेबो हमर 98.6 डिग्री फारेनहाइट केते हेबो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। आ यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर बॉडी टेम्परेचर फारेनहाइट रे केते। तो आमर बॉडी टेम्परेचर फारेनहाइट रे हला हमर 98.6 डिग्री फारेनहाइट बुझीगला। सेमिति आमर ई सेल्सियस को केल्विन रे कन्वर्ट करा जाय केउथरे कन्वर्ट करा जाय केल्विन रे कन्वर्ट करा जाय। अब आमर ई सेल्सियस को केल्विन रे कन्वर्ट करबार फॉर्मूला हला केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 केते सेल्सियस प्लस 273। धरा जो आमर टेम्परेचर अछि 20 डिग्री सेल्सियस आ परीक्षा क्वेश्चन आस्तिबो जे आमर ई 20 डिग्री सेल्सियस को तमे केल्विन रे कन्वर्ट करो। तो केमिति कन्वर्ट करिवो केल्विन इक्वल टू सेल्सियस वैल्यू केते अछि 20 लिखि देबो 20 प्लस 273 बुझीगला। देन केते हेबो हमर 293 हेजिवो केते हेबो 293 हेजिवो। तो हमर 20 डिग्री सेल्सियस केल्विन रे केते हेबो 293 केल्विन हेबो केते हेबो 293 केल्विन हेबो केते हेबो 293 केल्विन हेबो बुझीगला। सेमिति आ गोटे क्वेश्चन थिबो जब क्वेश्चन थिबो 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन रे कन्वर्ट करो केमिति कन्वर्ट करिवो लिखि देबो केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 लिखि देलो सेल्सियस जगह केते लिखिबो 40 डिग्री लिखि देली प्लस 273 लिखि देली देन केते हिजिबो ना हमर 313 हबो केते हबो 313 हबो बुझीगला। तो हमर 40 डिग्री सेल्सियस हबो 313 केल्विन हबो केते हबो 313 केल्विन हबो बुझीगला। तो यही भली भाव तुम सेल्सियस को केल्विन रे कन्वर्ट करिवो आ सेल्सियस को तुम फारेनहाइट रे कन्वर्ट करिवो। तो हमर जो टेम्परेचर रही से टेम्परेचर बेसिकली तीनोटी हमर यूनिट अछि गोटे हला हमर सेल्सियस आ गोटे हला हमर फारेनहाइट आ गोटे हला हमर केल्विन बुझीगला। तो हमर जो टेम्परेचर अछि से टेम्परेचर बेसिकली हमर तीनोटी यूनिट अछि बुझीगला। तो तुम मैंने जिते सेल्सियस को फारेनहाइट रे कन्वर्ट करिवो सेते तुम 9/5 इंटू सी माने सेल्सियस प्लस 32 यही फॉर्मूला को यूज करिवो। जेतेबेले तुम सेल्सियस को केल्विन रे कन्वर्ट करिवो सेतेबेले तुम के इक्वल टू सी प्लस 273 करिवो बुझीगला। तो यह होछि हमर टेम्परेचर को कन्वर्ट करिवार फॉर्मूला जहाँ को तुम मैंने मन रखिबो बुझीगला। तो तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुइसाइडियल बैग ऑफ द सेल। तो आमर कोषर केउ अंगिका को आत्मघाती थली बा पाचक थली कहा जाए। ऑप्शन अच्छे आमर माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोजोम गोल्गी बॉडी राइबोजोम। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाइसोजोम।
तो आमर लाइसोजोम को सुइसाइडियल बैग ऑफ द सेल माने आत्मघाती थली बा पाचक थली कह जाए। सेमिति आमर ए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल माने कोषर शक्ति केन्द्र कह जाए। आमर ए माइटोकॉन्ड्रिया कौन हुए ना आमर शक्ति उत्पादन हुए आमर ये शक्ति एटीपी आकार में संगृहित हुए आमर एटीपी को करेन्सी ऑफ द सेल माने कोषर शक्ति मुद्रा कह जाए। कौन कह जाए कोषर शक्ति मुद्रा कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे कोषर शक्ति मुद्रा क्या कह जाए कोषर शक्ति मुद्रा एटीपी को कह जाए। सेमिति आमर ए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कह जाए। कौन कह जाए प्रोटीन फैक्ट्री कह जाए बुझीगला। सेमिति आमर ए गोल्गी बॉडी को शिपिंग डिपार्टमेंट कह जाए। कौन कह जाए शिपिंग डिपार्टमेंट कह जाए। गोल्गी बॉडी कौन करे ना गोटे कोषर एनर्जी को आउ गोटे कोष को आमर ट्रांसफर करे तेणु आमर गोल्गी बॉडी को शिपिंग डिपार्टमेंट कह जाए बुझीगला। तो आमर सुइसाइडियल बैग ऑफ द सेल माने कोषर आत्मघाती थली आमर लाइसोसोम को कह जाए बुझीगला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आमर निम्नलिखित मध्य केउंटी एक विस्थापन प्रतिक्रिया। तो मुझे तुमको प्रीवियस वीडियो रे केमिकल रिएक्शन विषय पूरा डिटेल कही आ सेठारे मु डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने विस्थापन प्रतिक्रिया क्या कह जाए से विषय में डिटेल कही कही जे आमर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कह जाए ना जो रिएक्शन रे आमर गोटे एलिमेंट गोटे यौगिकर आयन को आमर डिस्प्लेस करे ताको आमर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह जाए। फॉर एग्जांपल आमर गोटे रिएक्शन अच्छी जो आमर जिंक कपर सल्फेट सहित आमर रिएक्शन कला आमर जिंक आउ कपर सल्फेट है आमर रिएक्टेंट कौन रिएक्टेंट प्रतिकारक जेतेबेले आमर जिंक आउ कपर सल्फेट मध्य आमर रिएक्शन हम सेतेबेले आमर जिंक जो एलिमेंट अच्छी ये कौन करिवो ना आमर कपर सल्फेट यौगिकर SO4 को से आमर डिस्प्लेस करदेव माने Zn कौन करिवो ना कपर सल्फेट रु SO4 को अलग करदेव आ अलग करी ए Zn SO4 सहित मिसीजिवो तापर कौन हम ना आमर Zn SO4 आमर सृष्टि हेबो आ कपर आमर अलग रही आमर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ तुमने देख केउठी आमर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छी ऑप्शन बी रे अच्छी केउठी अच्छी ऑप्शन बी रे अच्छी यही रिएक्शन में तुमने देखि पारुथबो जे आमर जो Zn अच्छी ए Zn H2SO4 रु SO4 को आमर डिस्प्लेस कला आ SO4 को डिस्प्लेस करी Zn सल्फेट आमर तैयारी हला आ आमर H2 अलग रही गला तेणु यह हम आमर गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने विस्थापन प्रतिक्रिया बुझीगला। आ H2SO4 को कौन कह जाए तो मैंने था कमेंट सेक्शन में जनइब बुझीगला। तो सेमिति तो मैंने जो रिएक्शन देखुथबो फर्स्ट रिएक्शन NaCl प्लस AgNO3 तापर आमर क्रिएट है NaNO3 प्लस AgCl यही रिएक्शन आमर कौन हम यह हम आमर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया। एठारे कौन है ना आमर जो दुईटी कंपाउंड माने दुईटी यौगिक अच्छी ये दुईटी यौगिक मध्य आमर आयन रो एक्सचेंज है Na कौन कला ना यही AgNO3 रो NO3 को नहीं गला सेमिति Ag आमर NaCl रो Cl को नहीं गला तेणु तुम मैंने देखिपो यही दुईटी कंपाउंड मध्य आमर आयन रो एक्सचेंज है भल से कही दूसरी देख एठारे मुझे लिखिदेली NaCl प्लस AgNO3 कौन AgNO3 एठारे कौन है ना आमर Na नहीं गला कहार Ag रो NO3 को यही जिनसटा को नहीं गला आमर AgCl को नहीं गला माने आमर ये दुईटी कंपाउंड मध्य दुईटी यौगिक मध्य आमर आयन रो एक्सचेंज है तापर आमर कौन सृष्टि है NaNO3 है आउ AgCl है बुझीगला। जेहेतु आमर दुईटी कंपाउंड मध्य आमर आयन रो एक्सचेंज है दुईटा आयन आमर एक्सचेंज है तेणु यह आमर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह जाए। आमर एठारे देखि पारुथबो Zn आउ कपर सल्फेट मध्य जेतेबेले रिएक्शन है सेतेबेले आमर गोटे आयन एक्सचेंज है तेणु यह आमर केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने खाली आमर विस्थापन प्रतिक्रिया कह जाए बुझीगला। एमिति तुमने ऑप्शन सी रे देखि पारुथबो जे आमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउ सोडियम हाइड्रोक्साइड मध्य आमर रिएक्शन अछि आ तुमने जानिथिबो जे आमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होछि गोटे आमर एसिड माने अम्ल तो आमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आमर अम्ल सेमिति सोडियम हाइड्रोक्साइड होछि आमर गोटे बेस माने आमर क्षारक आ तुमने मन रखिबो जेतेबेले आमर एसिड और बेस मध्य रिएक्शन हुए ताको आमर कौन कह जाए ना आमर न्यूट्रालाइज रिएक्शन कह जाए कौन कह जाए न्यूट्रालाइज रिएक्शन कह जाए बुझीगला। आउ ये न्यूट्रालाइज रिएक्शन को ओडिया रे कौन कह जाए ताहा मते जणा नै तो माने था कमेंट सेक्शन में जणिबो बुझीगला। आउ जेतेबेले एसिड और बेस मध्य रिएक्शन हुए सेतेबेले आमर सॉल्ट और वाटर आमर प्रोड्यूस हुए कौन हुए सॉल्ट और वाटर आमर प्रोड्यूस हुए तो मैंने रिएक्शन देखि पारुथबो जेतेबेले आमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मध्य रिएक्शन है सेतेबेले आमर NaCl कौन ना आमर सोडियम क्लोराइड जहाँ ओडिया रे आमे लुण कही था से लुण आमर उत्पादन है ता सहित आमर वाटर आमर उत्पादन है तेणु यह गोटे आमर न्यूट्रालाइज रिएक्शन बुझीगला। सेमिति आमर ऑप्शन डी रे जो रिएक्शन अच्छी सेठारे कार्बन और ऑक्सीजन होउछि आमर दुईटी रिएक्टेंट आ कार्बन और ऑक्सीजन जेतेबेले आमर रिएक्ट कला सेतेबेले आमर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन है। आ तुमको मुझे कही जे जो रिएक्शन रे
दुईटी रिएक्टेंट बा दुई रु अधिक रिएक्टेंट मिसी गोटे मात्र प्रोडक्ट उत्पादन हुए ताको आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह जाए जहाँ ओडिया आमर संश्लेषण प्रतिक्रिया कह जाए बुझीगला। तो आमर जो रासायनिक प्रतिक्रिया दुई बा ताठारु अधिक प्रतिकारक मिसी गोटे प्रोडक्ट माने गोटे उत्पाद उत्पन्न हुए ताको आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह जाए। सेमिति जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे रिएक्टेंट भांगी एक रु अधिक उत्पाद माने प्रोडक्ट आमर उत्पन्न हुए ताको आमर डीकंपोजिशन रिएक्शन कह जाए। कौन कह जाए? डीकंपोजिशन रिएक्शन कह जाए। यही रिएक्शन तुम देखि पाथबो जे आमर सोडियम कार्बोनेट भांगी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दुईटी प्रोडक्ट रे आमर परिणत होईची। तेणु यही रिएक्शन हम आमर गोटे डीकंपोजिशन रिएक्शन जहाँ ओडिया आमर विघटन प्रतिक्रिया कह जाए। कौन कह जाए? विघटन प्रतिक्रिया कह जाए। मु तुमको यही केमिकल रिएक्शन विषय रे प्रीवियस वीडियो रे पूरा डिटेल डिस्कशन करछि जार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी बुझीगला। तो आमर ये ऑप्शन गुड़ा मध्य डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केउंटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होउछ हमर गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बुझीगला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आमर निम्नलिखित प्रतिक्रिया मध्यरु केउंटी होउछ गोटे आमर विघटन प्रतिक्रिया। तो मु तुमको विघटन प्रतिक्रिया विषय डिटेल कही। विघटन प्रतिक्रिया क्या कह जाए ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे रिएक्टेंट भांगी एक रु अधिक उत्पाद माने एक रु अधिक आमर प्रोडक्ट उत्पन्न हुए ताको आमर डीकंपोजिशन रिएक्शन कह जाए। ओडिया रे आमर विघटन प्रतिक्रिया कह जाए। आ तुम देखि पारथबो एई एग्जांपल सेम एग्जांपल आमर ऑप्शन बी रे अछि। तेणु एठार करेक्ट आंसर कोन हबो ना आमर ऑप्शन बी हबो। जेतेबेले कैल्शियम कार्बोनेट को आमर उत्तप्त करा जाए सेतेबेले आमर ए कैल्शियम कार्बोनेट भांगी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रे परिणत हुए बुझीगला। तो ये रिएक्शन रे तुम देखि पारथबो गोटे रिएक्टेंट भांगी दुईटी आमर प्रोडक्ट उत्पन्न होईची। आ मु तुमन कहिची जे रिएक्शन रे गोटे रिएक्टेंट रु एक रु अधिक आमर प्रोडक्ट उत्पन्न हबो ताको आमर डीकंपोजिशन रिएक्शन कह जाए। डीकंपोजिशन रिएक्शन माने भांगी जीवा। तो माने एठा देखि पारथबो कैल्शियम कार्बोनेट भांगी आमर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रे परिणत होईची। तेणु यह हबो आमर गोटे डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेमिति तो माने प्रथम ऑप्शन देखि पारथबो जे आमर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दुईटी आमर रिएक्टेंट मिसी गोटे आमर प्रोडक्ट उत्पन्न होईची और गोटे प्रोडक्ट हला आमर वाटर। एई रिएक्शन रे कोन होईची ना आमर दुईटी रिएक्टेंट मिसी गोटे प्रोडक्ट उत्पन्न होईची। तेणु एई रिएक्शन हबो आमर गोटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोन हबो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आमर ए कंपोजिशन रिएक्शन को ओडिया रे संश्लेषण प्रतिक्रिया कह जाए बुझीगला। सेमिति ऑप्शन सी रे आमर जो रिएक्शन अछि ताहा हबो आमर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने विस्थापन प्रतिक्रिया। एई रिएक्शन रे कोन होईची ना आमर जो Fe माने आयरन जो एलिमेंट अछि ए आयरन एलिमेंट CuSO4 रु SO4 को आमर डिस्प्लेस कला और SO4 को डिस्प्लेस कला परे ए Fe SO4 सहित मिसी आमर फेरस सल्फेट आमर तयारी हिची और आमर कपर अलगा रहिची। तेणु यह हबो आमर गोटे विस्थापन प्रतिक्रिया। जेहेतु Fe कोन कला ना आमर कपर सल्फेट रु SO4 को आमर डिस्प्लेस कला तेणु यह कह जिवो आमर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने विस्थापन प्रतिक्रिया। सेमिति तो माने ऑप्शन डी रे देखि पारथबो जे आमर सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड कोन हला ना आमर गोटे बेस हला माने क्षारक हला। सेमिति HCl कोन गोटे हला आमर एसिड। आ जेतेबेले आमर एसिड और बेस मध्ये रिएक्शन हुए ताको आमर कोन कह जाए ना आमर न्यूट्रलाइज रिएक्शन कह जाए। आ आमर ए न्यूट्रलाइज रिएक्शन रे सॉल्ट माने लवण तयारी हुए और आमर वाटर तयारी हुए बुझीगला। तो यह होउछ आमर गोटे न्यूट्रलाइज रिएक्शन बुझीगला। तो आमर डीकंपोजिशन रिएक्शन रे एग्जांपल हला कैल्शियम कार्बोनेट जेतेबेले उत्तप्त हबो सेतेबेले आमर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड परिणत हबो माने CaCO3 जेतेबेले भांगिबो सेतेबेले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हबो। यह होउछ गोटे आमर डीकंपोजिशन रिएक्शन माने विघटन प्रतिक्रिया बुझीगला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आमर क्वेश्चन कहला व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन एयर। तो आमर जेतेबेले मैग्नीशियम फीता को आमे वायुर उपस्थिति रे जाळिबा सेतेबेले आमर कोन हबो मने रखिबो जेतेबेले आमे मैग्नीशियम फीता को वायुर उपस्थिति रे जाळिबा सेतेबेले आमर धला कलर व्हाइट कलर मैग्नीशियम ऑक्साइड आमर उत्पन्न हुए। तेणु एठार करेक्ट आंसर कोन हबो? तेणु एठार करेक्ट आंसर कोन हबो ना आमर ऑप्शन ए इट फॉर्म्स MgO। तो यह कोन करिवो ना आमर MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड को आमर उत्पन्न करिवो। तो आमे जेतेबेले मैग्नीशियम फीता को वायुर उपस्थिति रे जाळिबा सेतेबेले आमर व्हाइट कलर मैग्नीशियम ऑक्साइड आमर उत्पन्न हबो बुझीगला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आमर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी तापशोषी प्रतिक्रियार उदाहरण। तो प्रथम तो माने मते कहो जे आमर एंडोथर्मिक रिएक्शन माने तापशोषी प्रतिक्रिया क्या कह जाए। तो मु तो मानकु कहितली जे आमर जेउ रिएक्शन रे ताप माने आमर हीट दरकार हुए ताको आमर एंडोथर्मिक रिएक्शन कह जाए। सेमिति
जो रासायनिक प्रतिक्रिया आमर ताप उत्पन्न हुए ताको आमर एक्जोथर्मिक रिएक्शन कह जाए। एक्जोथर्मिक रिएक्शन को ओडिया आमर ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कह जाए। बुझीगला। तो आमको क्वेश्चन पचारि केउटी होची गोटे आमर ताप शोषी प्रतिक्रिया माने आमर केउ रिएक्शन रे ताप दरकार हुए सूर्यालोक आमर दरकार हुए। ऑप्शन अच्छे आमर बर्निंग ऑफ कोल माने कोयला जलिबा। सेमिति ऑप्शन अच्छे आमर रेस्पिरेशन माने श्वासक्रिया। सेमिति ऑप्शन अच्छे आमर फोटोसिंथेसिस माने आलोक संश्लेषण प्रतिक्रिया। सेमिति ऑप्शन अच्छे आमर कम्बुशन ऑफ एलपीजी माने एलपीजी जलिबा। बुझीगला। तो तुम मते कह केउटी होची गोटे आमर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तुम मैंने जानिथिबो जे आमर कोयला जलिले आमर ताप उत्पन्न हुए तेणु कोयला जलिबा आमर हेबो गोटे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तेणु यह आमर आंसर हेबो नहीं। सेमिति आमर जो रेस्पिरेशन माने श्वासक्रिया रही से श्वासक्रिया मध्ये आमर ताप उत्पन्न हुए तेणु यह मध्ये हेबो आमर गोटे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तेणु यह मध्ये आमर आंसर हेबो नहीं। सेमिति कम्बुशन ऑफ एलपीजी माने एलपीजी जो गैस जले एलपीजी गैस जलिले कौन हुए आमर ताप उत्पन्न हुए। ताप उत्पन्न हेले ताको आमर कहजिबो एक्जोथर्मिक रिएक्शन माने ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। तेणु यह मध्ये आमर आंसर हेबो नहीं। तो आंसर हेबो कोउटा ऑप्शन सी हेबो फोटोसिंथेसिस। तो माने जानिथिबो आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे आमर उद्भिद आलोक माने ताप आवश्यक करे तेणु यह हेबो आमर गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन माने ताप शोषी प्रतिक्रिया। बुझीगला। तो आमर फोटोसिंथेसिस होउची गोटे आमर ताप शोषी प्रतिक्रिया। बुझीगला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कहिला निम्नलिखित मध्यरु केउटी भाइरस द्वारा हुए। तो आमर केउ रोगटी भाइरस द्वारा हुए। ऑप्शन रही आमर जखमा टाइफॉइड पोलियो होइजा। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन गो पोलियो। तो आमर पोलियो होउची गोटे भाइराल डिजीज माने भाइरस जनित रोग। बुझीगला। सेमिति जखमा टाइफॉइड होइजा एगुडा गोटे गोटे है आमर बैक्टेरियल डिजीज माने बीजाणु जनित रोग। बुझीगला। तो सेमिति आउ किछि आमे डिजीज देखिबा आउ से डिजीज गुडा कहा द्वारा हुए आउ तार मोड ऑफ ट्रांसमिशन विषय आमे देखिबा माने ताहा हमरो कहा द्वारा परिवाहित हुए ताहा मध्ये आमे देखिबा। तो प्रथम डिजीज है हमरो पोलियो। आ पोलियो होउची गोटे हमरो भाइराल डिजीज माने भाइरस जनित रोग। बुझीगला। आ हमर ई पोलियो रोग एयर वाटर माने वायु आ जल द्वारा हमरो संचरित हुए माने परिवाहित हुए। गोटे जगह रु आ गोटे जगह को हमर ई पोलियो रोग एयर माध्यम रे हमरो जाई थाए एयर वाटर माध्यम रे जाई थाए। बुझीगला। सेमिति आम जो चिकेन पॉक्स रही से चिकेन पॉक्स आमर गोटे भाइरस जनित रोग माने भाइरस द्वारा आमर होता है। आमर ये चिकेन पॉक्स एयर आउ कंटाक्ट माने वायु ता सहित स्पर्श माध्यम आमर परिवाहित होता है संचलित होता है माने गोटे व्यक्ति शरीर रु आउ गोटे व्यक्ति शरीर को आमर जाए। सेमिति आम जो मिजिल्स माने मिलीमिला रही से मिलीमिला गोटे आमर भाइराल डिजीज माने भाइरस जनित रोग। आमर ये मिलीमिला एयर माने वायु द्वारा आमर गोटे व्यक्ति ठारू आउ गोटे व्यक्ति को आमर संचलित होता है परिवाहित होता है। सेमिति आम जो ट्यूबरक्लोसिस माने जखमा रही जहाँ आम टीबी कही था से टीबी है गोटे आमर बैक्टेरियल डिजीज माने बैक्टेरिया द्वारा आमर होता है। तो आमर ट्यूबरक्लोसिस है आमर गोटे बीजाणु जनित रोग। आमर ये ट्यूबरक्लोसिस एयर द्वारा आमर स्प्रेड होता है माने वायु द्वारा आमर स्प्रेड होता है। बुझीगला। सेमिति आम जो इन्फ्लुएंजा रोग रही से इन्फ्लुएंजा रोग आमर गोटे भाइराल डिजीज माने भाइरस जनित रोग। आमर इन्फ्लुएंजा एयर आउ कंटाक्ट माध्यम आमर स्प्रेड होता है। बुझीगला। सेमिति आम जो कलेरा जहाँ को ओडिया आम हईजा रोग होता है से हईजा रोग आमर है गोटे बैक्टेरियल डिजीज माने बीजाणु जनित रोग। आमर ये कलेरा रोग वाटर आउ फूड माध्यम आमर स्प्रेड होता है माने खाद्य आउ जल माध्यम आमर स्प्रेड होता है। खाद्य आउ जल द्वारा गोटे व्यक्ति शरीर रु आउ गोटे व्यक्ति शरीर को आमर जाए। आउ आमर जो कलेरा रोग रही है कलेरा रोग भिब्रियो कोलाई नामक आमर बैक्टेरिया द्वारा होता है। तो आमर कलेरा रोग भिब्रियो कोलाई नामक आमर बैक्टेरिया द्वारा होता है। सेमिति आमर जो ट्यूबरक्लोसिस माने जखमा रोग रही जखमा रोग आमर माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। क्या द्वारा होता है माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। बुझीगला। सेमिति आमर जो टाइफॉइड रोग रही से टाइफॉइड रोग आमर गोटे बैक्टेरियल डिजीज माने बीजाणु जनित रोग। आमर ये टाइफॉइड रोग वाटर द्वारा आमर स्प्रेड होता है माने जल द्वारा आमर गोटे व्यक्ति शरीर रु आउ गोटे व्यक्ति शरीर को जाए। बुझीगला। सेमिति आमर ये टाइफॉइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक आमर बैक्टेरिया द्वारा होता है। तो आमर टाइफॉइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टेरिया द्वारा होता है। बुझीगला। सेमिति आमर हेपाटाइटिस ए आमर गोटे भाइराल डिजीज माने भाइरस जनित रोग। आमर हेपाटाइटिस वाटर द्वारा आमर स्प्रेड होता है माने आमर जल द्वारा परिवाहित होता है। सेमिति आमर जो मलेरिया रोग रही मलेरिया रोग आमर प्रोटोजोआ माने आदि प्राणी द्वारा होता है। तो आमर मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। आमर ये मलेरिया रोग मस्क्यूटो द्वारा आमर स्प्रेड होता है माने आमर मशा द्वारा स्प्रेड होता है। तो आमर जो मलेरिया रही से मलेरिया आमर
माई एनोफिलिस मस्क्यूटो माने माई एनोफिलिस मशा द्वारा आमर होता है। तो आमर मलेरिया रोग माई एनोफिलिस मस्क्यूटो द्वारा होता है। तो आमर मलेरिया रोग मस्क्यूटो द्वारा स्प्रेड होता है। बुझीगला। तो यह हूँ आमर किसी डिजीजेस आउ तार कॉज्ड एजेंट आउ तार ट्रांसमिशन मोड। बुझीगला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो कौन सी वस्तुर प्रारंभिक एवं शेष बिंदु मध्य सर्वनिम्न दूरता को कौन कह जाए। तो मन रखिबो कौन सी वस्तुर इनिशियल और फाइनल पोजिशन मध्य जो आमर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने जो आमर सर्वनिम्न दूरता अच्छी ताको आमर डिस्प्लेसमेंट कह जाए। कौन कह जाए डिस्प्लेसमेंट कह जाए। आमर डिस्प्लेसमेंट को ओडिया रे विस्थापन कह जाए। कौन कह जाए विस्थापन कह जाए। एठार आमर ऑप्शन रे विस्थापन नहीं तेणु एठार करेक्ट आंसर हम आमर स्थानच्युति। विस्थापन को ओडिया रे आमर स्थानच्युति मध्य कह जाए। बुझीगला। तो कौन सी वस्तुर प्रारंभिक एवं शेष बिंदु मध्य जो सर्वनिम्न दूरता अच्छी ताको आमर डिस्प्लेसमेंट कह जाए। बुझीगला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड फाइंड द एक्सेलरेशन। तो आमर गोटे कार कौन कला ना तार परिवेग को 20 मीटर पर सेकेंड रु 40 मीटर पर सेकेंड को 10 सेकेंड आमर त्वरित कला 10 सेकेंड आमर बढ़ेला तेबे तार एक्सेलरेशन माने त्वरण केते हेबो। तो आमर क्वेश्चन देछि जे गोटे कार इनिशियल वेलोसिटी माने प्रारंभिक परिवेग है आमर 20 मीटर पर सेकेंड केते हला 20 मीटर पर सेकेंड। सेमिति कार फाइनल वेलोसिटी माने अंतिम परिवेग है आमर 40 मीटर पर सेकेंड केते 40 मीटर पर सेकेंड। आ क्वेश्चन देछि आमर टाइम केते ना आमर 10 सेकेंड केते 10 सेकेंड। तो आमर गोटे कार कौन कला ना तार परिवेग को 20 मीटर पर सेकेंड रु 40 मीटर पर सेकेंड को आमर 10 सेकेंड रे बढ़ेला तेणु तार इनिशियल वेलोसिटी माने आमर प्रारंभिक परिवेग केते हेबो ना आमर 20 मीटर पर सेकेंड हेबो आ फाइनल वेलोसिटी केते हेबो ना आमर 40 मीटर पर सेकेंड हेबो। सेमिति टाइम केते हेबो ना आमर 10 सेकेंड हेबो। बुझीगला। क्वेश्चन हमको मागिछि जे आमर एक्सेलरेशन माने त्वरण केते हेबो। तो मु तमनको एक्सेलरेशन फॉर्मूला कहितली एक्सेलरेशन हला आमर v माइनस u बाई टी केते v माइनस u बाई टी। एठारे v हला आमर फाइनल वेलोसिटी u हला आमर इनिशियल वेलोसिटी आउ t हला आमर टाइम माने समय। तो आमे जो वैल्यू अच्छी ये वैल्यू गुड़ा आमे फॉर्मूला रे पुट कर देबा जहाँ पर आमर एक्सेलरेशन बाहर जिवो। तो आमर एक्सेलरेशन हबो फाइनल वेलोसिटी केते 40 मीटर पर सेकेंड 40 लिखिदेली इनिशियल वेलोसिटी केते आमर 20 लिखिदेली बाई को बाई टाइम केते 10 40 रु 20 गले हेबो केते 20 हेबो बाई 10। बुझीगला। 20 बाई 10 केते हेबो ना आमर 2 हेबो। आ मने रखिबो एक्सेलरेशन रो यूनिट हला आमर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर केते मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तेणु आमर ई क्वेश्चन रो एक्सेलरेशन केते हेबो ना आमर 2 मीटर पर सेकेंड हेबो। करेक्ट आंसर हेबो आमर ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकेंड। जदि गोटे कार तार परिवेग को 20 मीटर पर सेकेंड रु 40 मीटर पर सेकेंड को 10 सेकेंड आमर त्वरित करे तेबे तार एक्सेलरेशन माने त्वरण हेबो आमर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुझीगला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार ट्रावेल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर एंड रिटर्न बैक इन 2 आवर व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो गोटे कार 3 घंटे 150 किलोमीटर यात्रा करे एवं 2 घंटे फेरी आसे तेबे तार हाराहारी बेग केते माने तार एवरेज स्पीड केते। तो धरा जाऊ आमर दुईटी पॉइंट अच्छी गोटे है आमर ए आ गोटे है आमर बी आ ए आ बी मध्य आमर डिस्टेंस है 150 किलोमीटर केते 150 किलोमीटर। क्वेश्चन कहला गोटे कार ए रु बी को जाए आमर 3 घंटे केते घंटे 3 घंटे सेमिति आमर ई कार बी रु ए को फेरे आमर 2 घंटे केते घंटे 2 घंटे। तो आमर गोटे कार 150 किलोमीटर को आमर गला 3 घंटे आउ जेतेबेले फेरिला से यही 150 किलोमीटर को 2 घंटे आमर फेरीगला। आमको क्वेश्चन मागिछि जे आमर हाराहारी बेग माने एवरेज स्पीड केते। तो आमर एवरेज स्पीड गोटे फॉर्मूला अच्छी आ से फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटाल डिस्टेंस कौन टोटाल डिस्टेंस बाय टोटाल टाइम कौन टोटाल डिस्टेंस बाय टोटाल टाइम। यह हूँ आमर एवरेज स्पीड माने हाराहारी बेगर फॉर्मूला। आमर ये क्वेश्चन रे आमर कार टी केते डिस्टेंस कवर कला आमर कार गला प्रथमे गला 150 किलोमीटर आउ फेरिला आमर 150 किलोमीटर तेणु कार केते डिस्टेंस कवर कला 150 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर। तो आमर कार 300 किलोमीटर आमर डिस्टेंस कवर कला माने 300 किलोमीटर आमर दूरता गला। सेमिति आमर एक कार टोटाल टाइम केते नेला गला से 3 घंटे फेरिला से 2 घंटे तेणु टोटाल टाइम केते हेबो ना 3 घंटा प्लस 2 घंटा केते हेबो 5 घंटा केते हेबो 5 घंटा 5 आवर। तो आमर टोटाल डिस्टेंस है आमर 300 किलोमीटर आ टोटाल टाइम है आमर 5 घंटा। बुझीगला।
तो आम ये टोटाल डिस्टेंस आउ टोटाल टाइम को आमर ये फर्मुला पकईदेवा जहाँफल आमर एवरेज स्पीड बाहर जाव। तो आमर एवरेज स्पीड हम टोटाल डिस्टेंस केते टोटाल डिस्टेंस आमर 300 किलोमीटर केते 300 किलोमीटर बाय टोटाल टाइम केते आमर है 5 घंटा 5 आवर। तो आमर एठारे 5 रे 300 को कटेदेले केते हेबो आमर 60 हेबो केते हेबो 60 हेबो। तो आमर एवरेज स्पीड हेबो 60 किलोमीटर पर आवर केते हेबो 60 किलोमीटर पर आवर। तेणु एठारे करेक्ट आंसर हेबो आमर ऑप्शन सी 60 किलोमीटर पर आवर। तो आमर जदि गोटे कार 3 घंटे 150 किलोमीटर यात्रा करे एवं 2 घंटे फेरी आसे तेबे तार हाराहारी बेग माने एवरेज स्पीड हेबो आमर 60 किलोमीटर पर आवर। बुझीगला। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। A car moves with uniform acceleration 2 meter per second square. If its initial velocity is 10 meter per second, what will be the velocity after 5 second? तो आमर क्वेश्चन कौन जे आमर गोटे कार 2 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माने सम त्वरण रे आमर गति करुछि। जदि तार इनिशियल वेलोसिटी माने प्रारंभिक परिवेग 10 मीटर पर सेकेंड हुए तेबे 5 सेकेंड पर तार परिवेग केते हेबो यह आमको मागिछि। तो आमको क्वेश्चन रे एक्सेलरेशन माने ए देछि आमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेमिति इनिशियल वेलोसिटी माने प्रारंभिक परिवेग देछि आमको 10 मीटर पर सेकेंड। आउ आमको टाइम कही 5 सेकेंड केते 5 सेकेंड। आ क्वेश्चन मागिछि आमको जे आमर फाइनल वेलोसिटी माने अंतिम परिवेग v केते हेबो यह आमको क्वेश्चन मागिछि। तो तमाने अंतिम परिवेग केमिति बाहर करिवो सिंपली तो माने मोशन रो फर्स्ट इक्वेशन को व्यवहार करिवो। मोशन रो फर्स्ट इक्वेशन हला v = u + at कोन v = u + at। यही इक्वेशन रे तो मैंने सिंपली u रो वैल्यू को पकई देबो a रो वैल्यू को पकई देबो आउ t रो वैल्यू को पकई देबो जहाँ पर तुम v पाई जिवो। केमिति बाहर करिवो देखो तो मु लिखि देली v = u केते u हला हमरो 10 मीटर पर सेकेंड प्लस a केते a हला हमरो 2 सेमिति t केते t हला हमरो 5 बुझी हला। तो मु लिखि देली 10 प्लस 2 × 5 को मल्टीप्लाई कले 2 × 5 को मल्टीप्लाई कले हेबो हमरो 10 10 प्लस 10 केते हेबो 20 हेबो। तेणु v हेबो हमरो 20 मीटर पर सेकेंड केते हेबो 20 मीटर पर सेकेंड। तेणु एठारे करेक्ट आंसर हेबो हमरो ऑप्शन बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आमर जदि गोटे कार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माने सम त्वरण रे गति करे आउ तार इनिशियल वेलोसिटी माने प्रारंभिक परिवेग 10 मीटर पर सेकेंड हुए तेबे 5 सेकेंड परे से कार वेलोसिटी हेबो हमरो 20 मीटर पर सेकेंड केते हेबो 20 मीटर पर सेकेंड बुझी हला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। If a body of mass 5 kg is accelerated at 2 meter per second square, the force applied is। तो आमर गोटे बॉडी जार वस्तु तो है आमर 5 kg जे कि आमर 2 मीटर पर सेकेंड यही त्वरण रे आमर गति करुछि तेबे से वस्तु परे केते बल आमर प्रयोग हबो। तो आमर ये क्वेश्चन देला मास इक्वल टू केते देला 5 kg केते देला 5 kg। सेमिति एक्सेलरेशन देला हमकु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर केते देला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ क्वेश्चन मागिछि जे आमर फोर्स केते हेबो। तो आमर फोर्स रो फार्मूला अछि आ फोर्स रो फार्मूला हला F = ma कोन F = ma जेउठारे m हला आमर मास माने वस्तुत्व आउ ए हला आमर एक्सेलरेशन जहाँ कोडियर आमे त्वरण कहि थाउ। सिंपली आमे वैल्यू को पुट कर देबा जहाँ फल आमर F बाहर जिवो। तो आमर F हेबो मास केते मास हला आमर 5 kg इनटू एक्सेलरेशन केते हला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आमे जदि 5 को 2 रे मल्टीप्लाई कर देबा तेबे हेबो आमर 10 आ आमर फोर्स रो यूनिट हला आमर न्यूटन कोन न्यूटन। तेणु एठारे करेक्ट आंसर हेबो आमर ऑप्शन डी 10 न्यूटन बुझी हला। तो जदि 5 kg वस्तुत्व विशिष्ट गोटे बॉडी आमर 2 मीटर पर सेकेंड यही त्वरण रे आमर त्वरित हुए तेबे ता उपरे 10 न्यूटन आमर बल प्रयोग हबो बुझी हला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच लॉ स्टेट दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आमर केउ नियम कहे जे बल हेउछि मास माने वस्तुत्व आउ त्वरण रो गुणफल। तो यार करेक्ट आंसर हला ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आमर न्यूटन सेकेंड लॉ कहे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन माने बल हेउछि वस्तुत्व आउ त्वरण रो गुणफल बुझी हला। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। SI यूनिट ऑफ वर्क इज। तो कार्य रो SI यूनिट कोन। ऑप्शन रही आमर न्यूटन जूल वाट अर्ग। तो यार करेक्ट आंसर हला ऑप्शन बी जूल। तो आमर वर्क माने कार्य रो SI यूनिट हला आमर जूल। सेमिति आमर ई वर्क रो गोटे CGS यूनिट रही आ से CGS यूनिट हला आमर अर्ग कोन अर्ग। आ मने रखिबो 1 जूल समान 10 टू द पावर 7 अर्ग केते 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग बुझी हला। सेमिति आमर ए जो वाट रही ए वाट हला आमर पावर रो SI यूनिट पावर रो SI यूनिट हला आमर वाट। सेमिति आमर ए न्यूटन हेउछि फोर्स रो SI यूनिट। तो आमर बल रो SI यूनिट हला आमर न्यूटन। सेमिति आमर ए फोर्स रो गोटे CGS यूनिट रही
आउ से फोर्स रो सीजीएस यूनिट है आमर डाइन कौन डाइन आ मन रखिबो 1 न्यूटन समान 10 टू द पावर 5 डाइन केते 1 न्यूटन समान 10 टू द पावर 5 डाइन बुझिहेला। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। A man applies a force of 50 Newton on a box and displaces it 4 meter in the direction of force. Work done is तो आमर क्वेश्चन कहला जड़े व्यक्ति एक बाक्स उपरे 50 न्यूटन बल प्रयोग करती एवं बल दिगरे 4 मीटर दूरता को विस्थापित करती तेबे कार्य केते। तो आमर क्वेश्चन कहला जड़े व्यक्ति गोटे बाक्स उपरे 50 न्यूटन बल प्रयोग करती आउ से बल प्रयोग कला परे ए बाक्सटी आमर 4 मीटर विस्थापित है माने आमर ए बाक्सटी 4 मीटर दूर को चलीगला तेबे से व्यक्ति आमर केते कार्य करती। तो आमर जो वर्क माने कार्य रही से कार्य गोटे फर्मूला अच्छी आ से फर्मूला है वर्क इक्वाल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आमर बल आउ डिस्प्लेसमेंट है आमर विस्थापन। यही क्वेश्चन रे आमको फोर्स देछि आमर 50 न्यूटन सेमिति डिस्प्लेसमेंट देला आमर 4 मीटर केते 4 मीटर। तेणु आम सिंपली ए इक्वेशन रे वैल्यू गुडा पुट करदेबा आ आमर वर्क बाहर जिवो। तो आमर वर्क इक्वल टू हम फोर्स है केते 50 न्यूटन इंटू 4 मीटर। तो आम 50 को 4 मल्टीप्लाई करदेले हम आमर 200 केते हेबो 200 आ आमर ए वर्क रो यूनिट है आमर जूल केते जूल। तेणु एठार करेक्ट आंसर हेबो आमर ऑप्शन सी 200 जूल। तो आमर जने व्यक्ति जदि गोटे बाक्स उपरे 50 न्यूटन बल प्रयोग करती आ बल दिगरे 4 मीटर दूरता को विस्थापित करती तेबे से व्यक्ति जनक 200 जूल आमर कार्य करेंगे बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन। तो आमर क्यों विटामिन को सनशाइन विटामिन माने सूर्य किरणर विटामिन कहुए। ऑप्शन होइछ आमर विटामिन ए विटामिन B12 विटामिन डी विटामिन के। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। तो आमर विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहुए। सेमिति आमर ये विटामिन डी अभाव में रिकेट्स आउ ऑस्टियोमालेशिया यही रोग आमर हुए बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल इज डिस्कवर्ड बाय। तो आमर सेल माने कोष को किए आविष्कार करछंती। ऑप्शन होइछ आमर रॉबर्ट हुक लेविन हुक स्केलिडन स्वान। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। तो आमर रॉबर्ट हुक सेल माने कोष को आविष्कार करछंती जोड़ा थिला आमर डेड सेल कौन थिला डेड सेल। सेमिति फास्ट लिविंग सेल आमर लेविन हक आमर आविष्कार करथिले। तो आमर फास्ट लिविंग सेल को एंटनी भान लेविन हक आमर आविष्कार करथिले। सेमिति आमर ए सेलिडन और स्वान यही दुई जन आमर सेल थ्योरी देथिले कौन देथिले सेल थ्योरी देथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सेल थ्योरी किए देथिले। तो आमर सेल थ्योरी स्केलिडन और स्वान देथिले बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो आमर क्यों विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहुए। ऑप्शन होइछ आमर विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ई। तो आमर विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहुए बुझीगला। तो आज वीडियो में एतिकी डिस्कसन करबा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।